नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और सभी को राजस्थान अड्डा 24/7 पर गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी तैयारी को इसी तरीके से बढ़ाते रहिएगा और आज अपन डिटेल में थ्योरी कवर करेंगे इस लेक्चर में और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा पाषाणकालीन स्थल। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? पाषाणकालीन स्थल पढ़ेंगे भाई। देखो, पाषाणकालीन सभ्यता स्थल की बात की जाए तो उसमें अपन चर्चा करेंगे बागोर की। बागोर कहां पर है, किस प्रकार से यहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इन सब की अपन चर्चा करेंगे भाई। एक बार बच्चों के कमेंट्स ऊपर कर देंगे। आप देखिएगा, जैसे भी आपसे सवाल बनते हैं बागोर से किस तरीके से कैसे कवर करना है कंटेंट को, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा में है। दूसरा, किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। खोज किसने की? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की। उसके बाद उत्खनन SL लेसनिक और पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले यहां से। अगर अपन बात करें आदिम संस्कृति के संग्रहालय किसे कहा जाता है? बागोर को कहा जाता है। तो हेडिंग लगा लिया सभी ने, पाषाणकालीन सभ्यता स्थल। ठीक है, और उसमें हेडिंग लगाओ बागोर। अब यहां पर पॉइंट 1, कहां पर है बागोर? भीलवाड़ा में है। नदी कौन सी है? कोठारी नदी। देखो, कोठारी नदी वही है जो दिवेर राजसमंद से निकलती है। दिवेर राजसमंद से निकलती है और बनास की सहायक नदी है। और किसकी सहायक है? बनास की सहायक नदी है। खोज इसकी किसने की? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। खोज किसने की थी भैया? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने 1967 से 69 के बीच में अगर अपन बात करें तो इसकी खोज की गई थी, 67 से 69। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उत्खनन LS लेसनिक, उत्खनन ये नाम लिख देना बस, LS। ठीक है, और फिर एक चीज याद रखना इसमें, लिसनिंग। सर कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या मिले ऐसे जो कि आपको याद रखने हैं? पशुपालन के व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले यहां से। ठीक है, पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। लिख डालो, पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अब देखो, सबसे बड़ी बात, वापस से रिवीजन करते हैं इन चीजों का। देखो, अपनी जो बागोर सभ्यता है वो कहां पर है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। किस पर? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी कहां से निकलते है? दिवेर राजसमंद से। किस नदी की सहायक है? बनास की सहायक है। ठीक है, उसके बाद कोठारी पर मेजा बांध भी है जो कहां पर है? भीलवाड़ा में ही है।
उत्खनन इसका किसने करवाया? एल एस लिसनिक और खोज वीरेंद्र नाथ मिश्र 1967 टू 69। ठीक है। पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी किसे कहते हैं? बागोर को कहते हैं। तो लिखो आदिम संस्कृति का संग्रहालय, आदिम संस्कृति का बागोर को कहते हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी किसे कहते हैं? बागोर को ही कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। एक बार हो जाए स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से सभी बच्चे। अगली सभ्यता देते हैं फिर आपको फास्टली चलेगा, और लेते हैं अपन एक और नई सभ्यता, गरदड़ा सभ्यता। कहां पर है भाई गरदड़ा? तो हेडिंग लगाओ, फटाफट कमेंट कर दो, गरदड़ा सभ्यता। और गरदड़ा सभ्यता मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, ये बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। और कौन सी नदी के किनारे है? छाजा नदी के किनारे है। किसके? छाजा नदी। साक्ष्य मिले हैं प्रथम बर्ड राइड रॉक पेंटिंग की। ठीक है, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिले यहां से। तो देखो जो अपनी गरदड़ा सभ्यता है बूंदी में है, और नदी पूछे तो छाजा नदी है। नदी कौन सी है इसकी? छाजा नदी। साक्ष्य प्रथम बर्ड रॉक पेंटिंग। ठीक है, ये मिले हैं यहां पर साक्ष्य। उसके बाद लेते हैं अपन तिलवाड़ा सभ्यता, जो कहां पर है? बाड़मेर के अंतर्गत। अब ये बालोतरा में आने लग गई। ठीक है, तो अब लिखो तिलवाड़ा सभ्यता कहां पर आ जाएगी? बालोतरा में। पहले बाड़मेर में थी, अब ये बालोतरा में हो जाएगा, तिलवाड़ा बालोतरा। ठीक है, कौन सी नदी के पता है आप सबको? यहाँ कौन सी नदी आएगी? तो नदी तो तुम छाप दे हो, बिल्कुल करेक्ट है, लोनी नदी आ जाएगी। कौन सी? लोनी नदी। और यहां से क्या मिले हैं से साक्ष्य की बात? पशुपालन के साक्ष्य मिले। मेरे शेरों, किसके साक्ष्य मिले? यहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, या पशुपालन के अवशेष भी कह सकते हो आप। ठीक है, साक्ष्यों में पशुपालन के अवशेष मिले हैं, ये मानो। अब सर 3 सभ्यताएं क्लियर हो गई, 2 और 3। अगली चौथी सभ्यता आपके सामने स्क्रीन पर आएगी, तो थोड़ा सा स्क्रीन शॉट हो जाए, है अच्छा रहेगा ना। लो हेडिंग लगाओ, एक और सभ्यता। और सभ्यता पढ़ेंगे अपन, एक बांका गांव है, बांका गांव, जहां पर राज्य की पहली अलंकृत गुफा मिली है। और बांका गांव कहां पर पड़ता है बताओ? देखो, एक गांव है बांका गांव। कई बार तुम बांके बांके हो जाते हो ना, तो कह देते हैं बांका बांका कैसे हो रहा है। बांका गांव है अपने भीलवाड़ा में।
राज्य की पहली अलंकृत गुफा मिली है। बांका गांव में क्या मिली है? राज्य की पहली अलंकृत गुफा। अब मैं कुछ पाषाणकालीन और भी स्थलों की बात करूंगा, जैसे उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, आपसे यही पूछेगा कि ये कहां पर है। आ जाओ, जैसे आपसे पूछ लिया डडीकर, मैं छापता रहूंगा, तुम उसका जिला लिखते रहना, ठीक है। तो जैसे मैंने दे दिया डडीकर, बताओ भाई कहां पर है डडीकर। दूसरा दूं, चलो लो दर। तीसरा दूं इंद्रगढ़। 1 2 3 छोटे छोटे हैं, जिले बताने हैं, बताओ। और भी दूंगा फिर। अब आंसर आ रहे हैं डडीकर, अलवर अलवर अलवर, बिल्कुल सही है। दर भरतपुर, बिल्कुल सही है। इंद्रगढ़ कोटा, सही है, तीनों के तीनों। तो यहां पर तो कर दो अलवर, यहां पर तो कर दीजिएगा अलवर। दर है जो कहां पर है? भरतपुर में। और ये कहां पर है? कोटा में है। तीनों के तीनों क्लियर हुई। उसके बाद आती है जायल, नंबर 4 पे लिखो। जायल आप सबको पता है कहां पर है? नागौर में, जींदराव खींची वाला, वही जायल है, तो ये नागौर में आ जाएगा। नंबर 5 पे ये इंद्रगढ़ है, वो इंद्रावती है, ठीक है, तो वो भी है। और एक चंद्रावती है, आपने कई बार पढ़ा होगा, चंद्रावती बड़ी फेमस है। और ये चंद्रावती आपके सिरोही में है। चंद्रावती कहां पर है भैया? सिरोही के अंतर्गत आती है। यहां तक क्लियर है। फिर जैसे आलनिया, तिपटिया लिखो, या डाडाथोर, आलनिया व तिपटिया, या डाडाथोर, ये डाडाथोर कहां पर है भैया? बीकानेर में है। आलनिया तिपटिया बताओ। सभी के सभी कोटा कर देंगे, क्या कर देंगे? कोटा कर देंगे। आलनिया तिपटिया में कोटा कर देंगे, कोटा। ठीक है, तो ये आपको पाषाणकालीन सभ्यता स्थल क्लियर होते हैं। यहां तक मुझे डाउट है नहीं है बिल्कुल भी कि आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे, मस्त तरीके से, ठीक है। अब अपन अगली सभ्यता लेंगे, ताम्रकालीन सभ्यता स्थल, ठीक है। और ताम्रकालीन सभ्यता स्थल के बारे में अपन बात करें तो ये लीजिएगा, हेडिंग लगाओ, ताम्रकालीन सभ्यता स्थल लगा लीजिए सभी के सभी। चलो अब चर्चा करते हैं अगला ताम्रकालीन सभ्यता स्थल, जो अपना गणेश्वर सीकर। सीकर नहीं, अब नीम का थाना। बोला सर कैसे? तो बोला आपने समझा नहीं भाई, गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? सीकर में। तो पहले थी सीकर में, अब ये क्षेत्र कहां पर आ गया? नीमका थाना में। ये नदी कौन सी नदी पर है सभ्यता? तो ये कांतली नदी पर। कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ी नीमका थाना से निकलती है। अब नीमका थाना ही बोलेंगे आप, ठीक है, क्योंकि नीमका थाना झुंझुनू और सीकर से अलग करके एक जिला बन गया मेरे प्यारे से साथियों। आप सबको पता होना चाहिए इस बात का। और इसकी सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1972 में की गई थी। 1972 में किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा उत्खनन होता है इस सभ्यता में।
विजय कुमार के द्वारा 1977 में। किसके द्वारा? विजय कुमार के द्वारा 1977 में। इस सभ्यता के बारे में अपन बात करें तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पूरा इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी विशेषताओं में बात करूं तो सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये कब की सभ्यता है? 2800 ईसा पूर्व की। यहां से 99% तांबे के शुद्ध उपकरण मिले हैं। दूसरी, मकान व बांध बनाने में जो पत्थर के प्रयोग अधिक हुए हैं, क्योंकि आज भी नीमका थाना में बहुत सारी माइंस लगी हुई हैं, आपको पता हो। और मछली पकड़ने के कांटे व कुल्हाड़ी आपको मिले यहाँ पर, हारपून नामक हथियार यहाँ पर मिले हैं, और ठीक है, मृद भांड मिले कुछ ऐसे, ये सारी चीजें यहां से अवशेष के रूप में मिली। अब अपन लिख लेते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। आइएगा आगे बढ़ते हैं। ताम्रकालीन सभ्यता स्थल नंबर 1, गणेश्वर। देखो आज गोवर्धन पूजा भी है, गणेश जी की भी पूजा करते रहिएगा और गणेश सभ्यता भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता, नीमका थाना, अब तो सीकर का नाम ही हटा दो यहां से, ठीक है ना, क्योंकि बदल गया सारा आंकड़ा। नदी, कांतली नदी। देखो मैं लिखूंगा नहीं, कुछ चीजें बता देता हूं। ये कांतली नदी है ना, ये अंत्य प्रवाह की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। 3 प्रश्न बताता हूं। अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी घग्गर नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? कांतली नदी। और सबसे छोटी नदी काकनी नदी, जैसलमेर से जो निकलती है ना, वो काकनी भुज झील में जाता है, 17 किलोमीटर लंबी। तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे कि सर इस सभ्यता की खोज किसने की, आपको कांतली नदी क्लियर हो गया ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। खोज की बात आती है तो रतन चंद्र अग्रवाल लिखो। खोज की बात आती है रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है साहब। कब किया खोज? याद रखना 1972 में किया। कब? 1972 में, ठीक है साहब। अगला, उत्खनन किसने किया? इसको छेड़खानी किसने की भाई? विजय कुमार। 5 साल बाद में, 1977 में, ओके। इस उपनाम क्या कह दिए गए? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी लिखो। उपनाम लिखो भैया, ताम्रयुगीन जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा सवाल ये बनता है, इसे हम ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं। अभी एक पेपर हुआ था वन रक्षक का क्या या सीईटी का, उसमें पूछ लिया था। तो इसे हम क्या कहते हैं? ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं। इसे किसके नाम से? ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से, ठीक है। और एक इसकी विशेषताओं में
सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। अगला पेज ले लेते हैं अपन, लिखो सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है। सबसे प्राचीनतम क्या है भैया? ताम्रयुगीन सभ्यता है। कब खोजी गई ये सभ्यता? देखो कब खोजी गई थी बताओ। खोजी गई नहीं पूछ रहा, इसके समय काल पूछ रहा है। ठीक है, वो तो आपने कवर कर लिया। खोजना तो आपने कवर कर लिया। इसकी जो टाइम है, अवधि है, वो कितनी पुरानी है? तो कब के? 2800 ईसा पूर्व पुरानी। ठीक है, ईसा पूर्व लगा देने इसमें, ये बात आपको क्लियर होगी यहां तक। अब आती है बात इसके अवशेष पर, बात आती है। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ अवशेष। पहले नंबर पर लिखेंगे अवशेष में 99% शुद्ध तांबे के उपकरण, मकान व बांध पत्थर से निर्मित। लिखो 99% क्या मिले भैया? शुद्ध तांबे के उपकरण। निन्यानवे प्रतिशत शुद्ध क्या मिल गए? तांबे के उपकरण मिल गए। कोई बात नहीं है सब, बिल्कुल क्लियर है। मकान व बांध पत्थर से निर्मित मिले। देखो ये नीम का थाना इलाका है ना, इसमें आप सबको पता है कि बहुत सारा अरावली की पहाड़ियों को काट काट के पत्थर से क्रैशर वगैरह जो बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। आज भी कोई बच्चा यहाँ से होगा तो समझ रहा होगा बात को। माइंस इतना भयंकर है कि आप इधर से गुजरोगे तो पहाड़ों को अलग ही बदल दिया, तस्वीर बदल दी उन पहाड़ों की। ठीक है, मछली पकड़ने में हारपून नामक, जो मछली पकड़ने का क्या मिला है? कांटा मिला है, और एक हारपून नामक हथियार मिला है। तो लिखो मछली पकड़ने का कांटा, ऐसा आता है जैसे मछली का जो वो होता है ना, उसमें डल जाता है, फिर वो मछली बाहर आ जाती है। ठीक है, और कुल्हाड़ी मिली एक, कुल्हाड़ी, एक हारपून नामक हथियार भी मिला है। ये बातें आपको याद रखनी। ठीक है, यहाँ 6 प्रकार के मृदभांड भी मिले, लिख डालो। अब देखो पीछे आओ एक बार, सब रिवीजन करते हैं। देखो आपने क्या डाला है? ताम्रकालीन सभ्यता स्थल। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हो? गणेश्वर सभ्यता। कहां पर है? नीमका थाना में। कहां पर है? नीमका थाना। ठीक है, कौन सी नदी? कांतली नदी। खोज रतन चंद्र अग्रवाल। किसने? रतन चंद्र अग्रवाल। कब? 1972। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछे कि सर उत्खनन विजय कुमार, कब? 1977। अगला सवाल आपसे पूछे कि उपनाम ताम्रविन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, ताम्र संचयी कहते हैं। ये भी मैंने लिखवा दिया। विशेषताओं में अगर आप बात करेंगे इसकी, सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता यही है। और ये सभ्यता कब की है भैया? 2800 ईसा पूर्व की है। इसमें अवशेष क्या मिले? तांबे के, सॉरी, इसमें 99% शुद्ध तांबे के उपकरण मिले हैं। मकान और बांध पत्थर से निर्मित मिले हैं। हारपून नामक हथियार मिला है। मछली पकड़ने का कांटा मिला है। और क्या मिलेगा?
6 प्रकार के मृद भांड मिले। बताओ कम है क्या गणेश्वर? चलो हो जाए स्क्रीनशॉट एक बार सबका। ले लिया इसका, अगला पेज का ले लो। अब अपन बात करेंगे आहड़ की। आ जाओ, आहड़ सभ्यता कहां पर है एक बार मैं पूरा समझा देता हूं। देखो आहड़ की बात करें अपन तो आहड़ है उदयपुर में, और नदी आयड़ नदी, जिसे आप बेड़च नदी भी कहते हो, क्योंकि आयड़ नदी तब कहोगे आप इसे, गोगुंदा से उदय सागर झील तक 13 किलोमीटर की दूरी है, वहां तक आप इसे आयड़ नदी कह सकते हो। उसके बाद ये बेड़च कहलाती है, कई बार बेड़च आ जाता है, कंफ्यूजन हो जाते हो तुम, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अपन, इसकी खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में। उत्खनन किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 ईस्वी में, ठीक है। खोज अक्षय कीर्ति व्यास, उत्खनन, फिर एक आया बोला तेरे से कोई काम नहीं बना, तो ये दो फावड़ी बा और चले गए। तो इसने क्या कि मैं पुनः खोदूंगा इसको, ताकतवर सांकड़ आई। कौन आई? सांकड़। तो एच डी सांकलिया आया, कब आया? 1961 में। फिर इसको आपने ताम्रवर्ती नगरी कह दिया, जबकि आपने गणेश्वर को क्या कहा था? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, और ये ताम्रवर्ती नगरी, तो इसका प्राचीन नाम क्या होगा? ताम्रवर्ती नगरी। तो आपको इसको कहेंगे उपनाम में, पर इसको अघाटपुर के नाम से कहेंगे। स्थानीय लोग इसे क्या कहेंगे? धूलकोट के नाम से जानेंगे। हेडिंग लगा लो एक बार, आहड़। और आहड़ कहां पर है? सबसे पहले लिख लो उदयपुर। नदी लिख लो आयड़। देखो यहां से एक स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं छोटा सा, यहां से निकल रही है नदी, और ये स्थान है गोगुंदा, ठीक है। उसके बाद ये झील आ जाती है, कौन सी? उदय सागर झील है। ये अवधि 13 किलोमीटर की है। इससे बाहर जाएगी ये, तो ये कहलाएगी अब बेड़च कहलाएगी, बनास में जाके मिल जाएगी, ठीक है। उधर से मेनाल आ जाएगी, त्रिवेणी संगम बन जाएगा। इस तरीके से इसको दो नाम मिले हैं, आयड़ और बेड़च। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखो खोज। खोज किसने की थी इसकी? आप सबको पता है, अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की। फिर इसमें खोदा फाड़ी कौन करा? रतन चंद्र अग्रवाल। उत्खनन में लिख दो, उत्खनन में रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है गुरुजी, ये तो समझ में आ गया मैं। तो पुनः उत्खनन ये कब किया? ये भी पूछ लेता है, याद रखना 1956। पुनः उत्खनन एच डी सांकलिया। 1961 में। कब किया? 1961 में। उपनाम ताम्रवर्ती नगरी। उपनाम लिखो दूसरा पॉइंट, यहां उपनाम क्लियर हो गया, तो प्राचीन नाम लिखो अघाटपुर। स्थानीय नाम
धूलकोट, स्थानीय नाम धूलकोट, अन्य नाम बनास संस्कृति। ठीक है, ये लो भाई, छाप दो ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप देखते हैं अपन, इसके बाद इसके कुछ चीजें मैं बता देता हूं लिखने की, आप लिख सकते हो। देखो ये कब, इसके टाइम कब था, तो 1900 से अगर अपन बात करें 1200 ईसा पूर्व। इसमें जो अवशेष मिले हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, एक तो यूनानी देवता अपोलो के चित्र यहां पर देखने को मिले हैं। किसके? यूनानी देवता अपोलो के चित्र, ये आपसे पूछ लेता है। दूसरा यहां से आपसे पूछता है रंगाई छपाई के लकड़ी के जो ठप्पे आते हैं ना, पहले मेहंदी वेंदी बना लेते हैं, वो भी यहां से मिले हैं। रंगाई छपाई के ठप्पे आते हैं, मेले में जाते हो तुम तो ले आते हो एक आध तो यहां से। और उसके अलावा इसमें ग्रामीण सभ्यता, संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक, ये सब चीजें आपको अपनी आहड़ से देखने को मिली। तो ये वीडियो कैसा लगा? राजस्थान अड्डा 24/7 के साथ आप जुड़े रहेंगे, लगातार ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। जो बच्चा सहकारी बैंक की तैयारी कर रहा है वो जुड़ सकता है अपेक्स बैच के साथ। बिल्कुल दीपावली के इस पावन पर्व पर राजस्थान अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को Y863 कोड के साथ 22% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, तो लीजिएगा मौके का फायदा। और अपेक्स सहकारी बैंक की 650 पदों पर वैकेंसी आ रही है, और अभी आचार संहिता के बाद ये आवेदन वापस से स्टार्ट हो जाएंगे चुनाव के बाद। तो आप इसमें Y863 कोड अप्लाई कर देना भैया, और आप इसका लाभ उठाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।